रीतिकालीन कवि देव का पूरा नाम देवदत्त था। देव इनका उपनाम है। वे उत्तर प्रदेश के इटावा के निवासी थे। ये कश्यप गोत्रीय कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनका जन्म संवत 1730-31 है और मृत्यु 1824-25 में मानी जाती है। इन्हें जीविका निर्वाह के लिए अनेक आश्रयदाताओं के पास जाना पड़ा था। इनके आश्रयदाताओं के नाम निम्न हैं: आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, कुशल सिंह, उदोत सिंह और राजा भोगीलाल। अंततोगत्वा इनका मन राजा भोगीलाल के यहाँ अधिक रमा और इन्होंने इनकी सेवा में लंबा समय बिताया। देव के लिखे ग्रंथों की संख्या 72 मानी जाती है। आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके उपलब्ध 25 ग्रंथों का नामोल्लेख किया है। इनमें मुख्य ग्रंथ ये हैं: भावविलास, अष्टयामी, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, देवचरित्र, जाति विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, शब्द रसायन या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, प्रेम पच्चीसी, तत्वदर्शन पच्चीसी, आत्मदर्शन पच्चीसी, जगत दर्शन पच्चीसी तथा देवमाया प्रपंच। वर्ण विषय के आधार पर इनके ग्रंथों को 2 भागों में बांटा जा सकता है: काव्यशास्त्रीय ग्रंथ तथा अन्य ग्रंथ। प्रेम चंद्रिका, राग रत्नाकर, देव शतक के 4 भाग, देवचरित्र और देवमाया प्रपंच को छोड़कर शेष ग्रंथ काव्यशास्त्र से संबद्ध हैं। ये जितने ग्रंथ हैं एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हैं। बहुत सारे पद जो एक ग्रंथ में पाए जाते हैं वे दूसरे ग्रंथों में भी देखे जा सकते हैं। थोड़ी बहुत घटत बढ़त के पश्चात देव एक नया ग्रंथ तैयार कर लिया करते थे। यह था भी स्वाभाविक, क्योंकि देव को उपयुक्त आश्रयदाता की खोज में बहुत भटकना पड़ा था और उन्हें अपने आश्रयदाता को ग्रंथ समर्पण करने के लिए ऐसा करना पड़ा होगा। देव की यह प्रवृत्ति और भी स्पष्ट हो जाती यदि उनके समस्त ग्रंथ उपलब्ध होते। प्रेम चंद्रिका में प्रेम का सामान्य रूप में वर्णन किया है और उनके भेदोपभेदों का उल्लेख है। राग रत्नाकर राग रागिनियों से संबद्ध एक ग्रंथ है। इनके 3 25 ग्रंथों में वैराग्य का वर्णन है, जो कि इनके ग्रंथों के प्रति जनता की उदासीनता की प्रतिक्रिया का परिणाम है। प्रेम पच्चीसी में गोपियों और कृष्ण के प्रेम का मनोरम वर्णन है। देव शतक इनकी प्रौढ़ रचना है, जिसमें काव्य और दर्शन का सुंदर सम्मिश्रण है। देवचरित्र एक खंड काव्य है जिसमें इन्होंने श्री कृष्ण के
जीवन का चित्रण किया है। देव के आचार्यत्व पर विचार करने पर इनके काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि इन्होंने काव्य के सभी अंगों का वर्णन अपने विविध ग्रंथों में किया है। एक कवि द्वारा एक ही विषय से संबद्ध अनेक ग्रंथों के प्रणयन का परिणाम यह हुआ कि एक विषय की दूसरे ग्रंथों में पुनरावृत्ति होती रही। इनके काव्यशास्त्रीय ग्रंथों पर काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रस तरंगिनी और रस मंजरी का स्पष्ट प्रभाव है। देव ने काव्यशास्त्रीय विवेचन में कुछ नवीन उद्भावनाओं से भी काम लिया है। उनमें से कुछ मान्य हैं और कुछ अमान्य। काव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए शब्द रचना को काव्य का तन, रस को जीव तथा अलंकार को शोभा कारक धर्म कहा है। उनकी यह धारणा परंपरानुकूल है, अतः मान्य है। एक दूसरे स्थान पर इन्होंने शब्द को काव्य का जीव, अर्थ और मन तथा रसमय सौंदर्य को काव्य का शरीर माना है। उनकी यह धारणा सर्वथा अमान्य और परंपरा के विरुद्ध ठहरती है। शब्द शक्ति विवेचन के प्रकरण में इन्होंने तात्पर्य नाम की शक्ति की कल्पना की है जो असंगत है। अभिधा और विद्यमानता में इनकी आवश्यकता ही नहीं है। यदि उनकी कोई नवीन उद्भावना भी नहीं, क्योंकि इसका उल्लेख साहित्य और न्याय के ग्रंथों में पहले से हो चुका है। लक्षणा और व्यंजना शक्ति के भेदों के वर्णन में ये बहुत कुछ भ्रांत हो गए हैं। रस क्षेत्र में देव के प्रशंसकों का कहना है कि इन्होंने छल नामक संचारी भाव का भी नवीन आविष्कार किया है, जो कि इनकी मौलिक उद्भावना है। किंतु स्मरण रखना होगा कि इसका अंतर्भाव अवहित नामक संचारी भाव में हो जाता है और यह इनकी कोई मौलिक उद्भावना नहीं, रस तरंगिणी में इसका पहले ही उल्लेख हो चुका था। देव ने केशव के समान रस के लौकिक और अलौकिक भेद करके श्रृंगार रस के प्रच्छन्न और प्रकाश दो भेद कर दिए हैं। रस का प्रच्छन्न नामक भेद सर्वथा अमान्य है, क्योंकि स्थायी भाव संचारी भाव आदि के सहयोग से अभिव्यक्त होकर रस संज्ञा को प्राप्त होता है और उसके प्रच्छन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। रस के इस वर्गीकरण का आधार उन्हें भोज तथा रुद्रट से मिला। इनकी श्रृंगार रस के अंतर्गत अन्य रसों के अंतर्भुक्त हो जाने की कल्पना भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। नायिका भेद और उनकी संख्या विस्तार के संबंध में जितनी रुचि देव ने प्रदर्शित की है, इतनी रीतिकालीन अन्य किसी कवि ने नहीं की। इनके नायिका भेद के आधार हैं जाति, कर्म, गुण, देश काल, अवस्था, प्रकृति और सत्व। इस दिशा में देव पर साहित्य दर्पण, रस तरंगिनी, रस मंजरी और वात्स्यायन के कामसूत्र का प्रभाव स्पष्ट है। देव के इस संख्या विस्तार से नायिका भेद के शास्त्रीय निरूपण में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती। प्रकृति के आधार पर नायिका के वर्गीकरण से ऐसा लगता है जैसे कि आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान प्रदर्शित कर रहे हों। अलंकार निरूपण में वे भामह, दंडी और अप्पय दीक्षित से विशेष प्रभावित हैं। देव ने पिंगल शास्त्र पर भी लिखा है। इस संबंध में वे संस्कृत के छंद ग्रंथों से प्रभावित हैं। इस विवेचन के अनंतर
स्पष्ट हो जाता है कि देव का आचार्यत्व उच्च कोटि का एवं शास्त्र सम्मत नहीं है, पर कवित्व की दृष्टि से रीतिकालीन आचार्यों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। देव के कवित्व पर विचार करने पर वे मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि ठहरते हैं। इनके काव्य में जो वैराग्य भावना की अभिव्यक्ति हुई है वह इनके श्रृंगारी जीवन की प्रतिक्रिया स्वरूप समझनी चाहिए। इनमें सुर और तुलसी जैसी अपने उपास्य देव के प्रति अनन्यता नहीं है। यह सच है कि प्रेम प्रसंगों में इनकी मनोवृत्ति अधिक रमी है। इनके किसी भी पद्य को उठाकर देख लीजिए, उसमें प्रेम का आवेग इतना अधिक मिलेगा कि सहज ही उसकी रस चेतना की गंभीरता का आभास मिल जाएगा। आचार्य शुक्ल इनके संबंध में लिखते हैं, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। देव के काव्य वैभव के संबंध में डॉक्टर महेंद्र कुमार के शब्द विशेषतः दृष्टव्य हैं। देव की रचनाओं में कल्पना वैभव भी कम नहीं है। इस संबंध में यह कहना अनुचित न होगा कि उनके समस्त श्रृंगारी काव्य की रसार्द्रता में कल्पना की ऊंची उड़ान का पर्याप्त योग रहा है, जिसे मूर्त रूप प्रदान करने के लिए उन्होंने साधारणतः ऐसे चित्रों की योजना की है जिनमें प्रत्येक रेखा अपना विशिष्ट महत्व तो रखती ही है, साथ में रंग वैभव और प्रसाधन सामग्री ने उसमें और भी सौंदर्य सृष्टि की है। क्या स्थिर और क्या गतिशील, किसी भी चित्र को उठा लीजिए, सब में कवि की भावना का आवेश अपने आप में उभरता सा दिखाई देगा और यही कारण है कि सहृदय को उसके धरातल तक पहुंचने में देर नहीं लगती। यद्यपि इन चित्रों में कहीं कहीं क्लिष्टता आ गई है, यद्यपि इसका कारण कवि का दृष्टि दोष न मानकर उसकी भावना का आवेग ही माना जाना चाहिए। देव की अभिव्यंजना शैली भी प्रशस्य है। उनका शब्द चयन विषयानुसार हुआ है। भावावेग की दशा में उन्होंने भावात्मक शैली को अपनाया है। कहीं कहीं पर अक्षर मैत्री के ध्यान से इन्होंने अशक्त शब्दों का भी प्रयोग किया है। तुकांत और अनुप्रास के मोह में पड़कर इन्होंने कहीं कहीं शब्दों और वाक्यों तक को तोड़ मरोड़ दिया है। कहीं कहीं शब्द व्यय अधिक हुआ है और अर्थ अल्प। आचार्य शुक्ल इस संबंध में लिखते हैं, कवित्व शक्ति और मौलिकता में देव में खूबी थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई है। कभी कभी वे कुछ बड़े और पेचीदे मजमून का हौसला बांधते थे, पर अनुप्रास के आडंबर की रुचि बीच ही में उसका अंग भंग करके सारे पद्य को कीचड़ में फंसा छकड़ा बना देती थी। भाषा में कहीं कहीं स्निग्ध प्रवाह न आने का एक कारण यह भी था। निःसंदेह देव की भाषा व्याकरण की दृष्टि से अपेक्षाकृत सदोष है। उसमें शब्दों की तोड़ मरोड़ है, उसमें पुनरुक्तियाँ भी हैं और अनुप्रास आदि शब्दालंकारों का विशेष आग्रह भी है, किंतु यह सब कुछ उन्होंने काव्य में सौंदर्य वृद्धि के लिए किया है। जहाँ इनकी भाषा सुव्यवस्थित और स्वच्छ है, वहाँ इनकी कविता अत्यंत सरस और हृदयग्राही बन पड़ी है।
कविदेव की कविता का एक उदाहरण दृष्टव्य होगा। सासन ही में समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढेरी। तेज गयो गुण ले अपनो अरु भूमि गई तनुता की तनुता करी। देव जिये मिली बेई की आस के आसहु पास आकाश रहयो भरी। जादिन ते मुख हेरी हरे हंसी हेरी जियो जू लियो हरी जू हरी। कवित्व की दृष्टि से इनकी रचनाएं कहीं अधिक आकर्षक एवं प्रभावी कही जा सकती हैं। इन्होंने यद्यपि तत्व चिंतन संबंधी रचनाएं भी की हैं, तथापि इनके काव्य का मूल विषय श्रृंगार ही है। इनमें जीवन का राग पक्ष निखार के साथ आया है। अपने रीति निरूपण में सिद्धांत रूप से अपने रसवादी होने का परिचय इन्होंने जिस प्रकार से दिया है, काव्य में उसका निर्वाह अत्यंत मनोयोग के साथ कर दिखाया है। कल्पना की ऊंची उड़ान के परिणाम स्वरूप रंग वैभव और प्रसाधन सामग्री ने इनकी बिंब योजना में विशेष सौंदर्य की सृष्टि की है। रूप, अनुभाव, मिलन आदि से संबद्ध बिंब अपने लक्षित और उपलक्षित रूपों में इतने स्पष्ट और आकर्षक हैं कि इस युग के उत्कृष्ट कलाकारों के एतद संबंधी बिंब ही इनके समक्ष ठहर पाते हैं। दूसरी ओर इनकी अभिव्यक्ति भी कम समर्थ नहीं है। प्रत्येक शब्द अपनी विषयानुरूपता का परिचय देता है। इनमें संदेह नहीं कि इनकी भाषा दूसरों की अपेक्षा कुछ अधिक सदोष है तथा उसमें शब्दों की तोड़ मरोड़ और व्याकरण रूपों की अव्यवस्था कुछ अधिक देखने को मिलती है, किंतु ये दोष भी भाषा सौष्ठव और छंदों की लय के आग्रह के कारण ही आए हैं। अतएव कहा जा सकता है कि इनका काव्य कुल मिलाकर सरस और ग्राह्य है।